नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पॉलिनेशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने फीमेल गैमेटोफाइट देखा था और भी कुछ चीजें देखी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो सब किया है। आज बिना बहुत ज्यादा बड़बड़ किए हुए स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। हम है ना मोस्टली सारी चीजें डायग्राम के थ्रू याद रखने की कोशिश करेंगे और डायग्राम्स मेरे साथ आप भी बनाओगे। इससे फायदा ये होगा कि आपका ब्रेन भी इसमें इन्वॉल्व होगा, आपको बोरिंग नहीं लगेगा। मैं बोरिंग नहीं लगेगा इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। आपका ब्रेन बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होगा और मेरे साथ आपके नोट्स भी बन जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करो। एक प्लांट बनाना है हमें, फ्लावर बनाते हैं। अंदर स्टिग्मा बनाएंगे। फ्लावर थोड़ा मैंने डबल कलर में कर दिया। एक और प्लांट बना के हम ये कर रहे हैं। थोड़े लीव्स भी बना लेते हैं। ठीक है, अब देखना ध्यान से। पॉलिनेशन में बेटा होता क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये एंथर है, ये वाला पार्ट एंथर है। एंथर पे पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। समझ आया? हाँ। अब ये ट्रांसफर इस फूल का एंथर यहाँ पे है, यहां से ट्रांसफर हो उसके खुद के स्टिग्मा पे। ठीक है, एक ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हुआ। कभी कभी ये जो पोलन ग्रेन्स है वो दूसरे फ्लावर में भी स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो सकता है, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर भी ट्रांसफर हो सकता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको पॉलिनेशन समझ है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, ये वाला पार्ट तो एंथर ही है ना बेटा, एंथर, और ये स्टिग्मा है। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन में हमें ये तो पता चल गया कि क्या है। अब देखेंगे पॉलिनेशन करता कौन है। ये जो ट्रांसफर है वो करता कौन है? आपको बेसिक सा तो पता ही होगा, विंड से ट्रांसफर होता होगा, पानी के कुछ प्लांट से जो पानी ट्रांसफर करता होगा, ये सब आपको पता है। अब हम देखेंगे पॉलिनेशन के टाइप्स। एक है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही प्लांट के अंदर पॉलिनेशन होगा। मतलब अगर ये वाला फ्लावर है, ये वाला प्लांट है, इसके अंदर ही पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन बिटवीन प्लांट्स। सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पहले है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में जो मैंने अभी आपको बताया था, यहां देखो, ये वाले डायग्राम को देखो, येलो से बता रही हूँ। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा पे, एक ही प्लांट में तो हो रहा है, एक ही फ्लावर में हो रहा है। आपको समझो, ऑटोगैमी मतलब एक ही फ्लावर में पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे बैठ रहा है, इसे कहते हैं हम ऑटोगैमी। इसका एग्जाम्पल है पी वीट। ऑटोगैमी होने के लिए कुछ चीजें चाहिए कि जो एंथर है वो स्टिग्मा के क्लोज कांटेक्ट में होना चाहिए, तो ज्यादा चांसेस है ऑटोगैमी का। ऑटोगैमी का एक टाइप है जिसे हम कहते हैं क्लिस्टोगैमी। मैं क्रॉस पॉलिनेशन अभी के लिए हटा देती हूँ। क्लिस्टोगैमी पहले मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये बर्ड बना लिया मैंने, इसके अंदर मैं बना दूंगी स्टिग्मा और ये पोलन, बट थोड़ा बड़ा बनाती हूँ मैं। आराम से समझेंगे बेटा, कोई घाई नहीं करेंगे हम इसमें, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, हमें समझना है, हमें आराम से। क्लिस्टोगैमी में आप देख रहे हो, ये जो बर्ड है ना, ये बंद है, ये कभी खुलता नहीं है, अभी तक फ्लावर नहीं बना, खुला नहीं। क्लिस्टोगैमी में बर्ड्स ऑलवेज क्लोज्ड होते हैं, हमेशा बंद होते हैं, और बंद में ही ये लोग पॉलिनेट करते हैं। मतलब
यहां से पोलेंस अपने ही स्टिग्मा पे जाएगा और पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, खुले नहीं होते हैं, ये हमेशा बर्ड्स बंद होते हैं, कभी फ्लावर्स नहीं बनते। इसमें चांसेस ये है कि कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, इसमें हमेशा ऑटोगैमी होगा, मतलब अपने ही पोलन अपने ही स्टिग्मा को पॉलिनेट करेगा। बाहर से जब बंद है तो बाहर से कहां से आएंगे, तब तो नहीं आ पाएंगे ना, समझे। तो बर्ड्स आर ऑलवेज क्लोज्ड, इट इज अ टाइप ऑफ ऑटोगैमी, ये एक ऑटोगैमी का टाइप है। यहां पे अरे रे कितना मोटा हो गया, 100% सेल्फ पॉलिनेशन होगा, मतलब ही ऑटोगैमी। देखो मैं पॉलिनेशन को शॉर्ट में लिख रही हूं, आप फुल लिखो। इसके कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है कि अपने ही पोलन अपने ही स्टिग्मा को पॉलिनेट करे तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा, किसी और का पोलन आता तो कुछ वेरिएशन भी आता। अब वेरिएशन का डिसएडवांटेज ये है कि आगे जाके ना अगर वेरिएशन नहीं आए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं जेनेटिक वेरिएशन नहीं आए तो। प्लांट कहते हैं ना कि बदलाव के साथ अगर आप बदलोगे नहीं समय के साथ तो आप मर जाओगे। सेम प्लांट्स के साथ होता है कि अगर वो बदलेगा नहीं तो आगे जाके उसके प्लांट्स ही इनफर्टाइल हो जाएंगे, फर्टिलिटी नहीं होगा उसमें। कोई भी नया सा कोई अभी जैसे कि कितने नए नए डिजीजेस आ रहे हैं, हम भी अपना योग एक्सरसाइज प्राणायाम सब कर हम बदल रहे हैं टाइम के साथ, तो उनको कोप अप करने के लिए जैसे हम बदल रहे वैसे प्लांट्स को भी जरूरी है। वो अगर उनके अंदर कोई वेरिएशन अगर उनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आया तो वो डिजीज रेजिस्टेंट नहीं हो पाएंगे, वो डिजीज से लड़ नहीं पाएंगे, समझे आप। इसलिए वेरिएशन बहुत जरूरी है। सेल्फ पॉलिनेशन में हो नहीं पाता, ये वेरिएशन आता है क्रॉस पॉलिनेशन में। यहां पे लिख दो नो जेनेटिक वेरिएशन। ओके, यह तो हमने देख लिया क्लिस्टोगैमी। थर्ड है गिटनोगैमी। गिटनोगैमी पहले हम ड्रॉ करेंगे, आप अलग अलग प्लांट्स में ड्रॉ करो, अलग अलग डायग्राम्स ड्रॉ करो, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। इसको रब कर देते हैं, एक और फूल बनाएंगे। ठीक है, बना लिया, आपने बना लिया, वाह 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 वाह। गिटनोगैमी में ध्यान से देखना, ये वाले पोलन की बात कर रहे हैं, ये पोलन से यहां से पोलन, ये पोलन नहीं है, यहां से पोलन आएगा और इसके स्टिग्मा पे लैंड करेगा और पॉलिनेशन करेगा, इसे हम कहेंगे गिटनोगैमी। मतलब प्लांट तो सेम है, खाली अलग फ्लावर्स में हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन जैसा है लेकिन है नहीं। हाँ, ये सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप है गिटनोगैमी, खाली फ्लावर्स डिफरेंट है, प्लांट सेम है। जेनेटिकली ये ऑटोगैमी ही है, क्यों जेनेटिकली ऑटोगैमी क्यों है, क्योंकि प्लांट तो सेम है, सेम प्लांट तो सेम जीन्स ही होंगे ना, तो जेनेटिकली इट्स ऑटोगैमी। ओके, अब आपको क्लिस्टोगैमी का मैं एग्जांपल दे देती हूं। वायोला, कॉमेलिना, ऑक्सैलिस, ये क्लिस्टोगैमी का एग्जांपल है। ठीक है, आपको इतना समझ आया। सेल्फ पॉलिनेशन के 3 टाइप्स, ऑटोगैमी, क्लिस्टोगैमी, गिटनोगैमी। ऑटोगैमी में एक ही फ्लावर में, एक ही फूल में ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर, ये पोलन ग्रेन्स अपने ही स्टिग्मा को पॉलिनेट कर रहा है। क्लिस्टोगैमी में बर्ड्स बंद होते हैं, ये बंद बर्ड्स में होते हैं, बर्ड्स कभी खुलते नहीं है, बस इतना ही है क्लिस्टोगैमी, ऑटोगैमी का ही टाइप है। थर्ड है गिटनोगैमी। गिटनोगैमी में प्लांट एक ही है, खाली ये फूल से दूसरे फूल में हो रहा है। अब हम देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। गंदा डायग्राम ड्रॉ कर दिया था मैंने,
स्टिग्मा, लाल से ही करती हूं मैं पोलन, ठीक है। अब देखेंगे हम क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में आपको पता ही है, ब्लैक से बताती हूं, यहां से पोलन आएगा और जाएगा दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे। चलो ये ग्रीन है तो दिख नहीं रहा है, पोलन ग्रीन, येलो समझ लो, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाएगा, चिपक जाएगा और पॉलिनेशन होगा, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में हो रहा है, क्लियर है। क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है जीनोगैमी। क्या है? जीनोगैमी, ओके। एग्जाम्पल्स ले लो इसके, मेज है और एप्पल है। क्रॉस पॉलिनेशन के तो बहुत फायदे हैं, इसमें जेनेटिक वेरिएशन होता है, डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं, तो उसमें इतने वेरिएशन आ जाते हैं कि वो कोई भी डिजीज उसे कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता, वो तो मस्त रहता है। फिर उसमें प्लांट्स अडेप्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट से, कोई भी कंडीशन हो, हम इतना खुद में चेंज लाते हैं कि हम हर कंडीशन में ढल जाते हैं। तो ये अच्छे खासे प्लांट्स होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन इतने अच्छे होते हैं कि नेचर उन्हें बहुत सपोर्ट करती है। नेचर को है ना ऑटोगामी नहीं पसंद है, सेल्फ पॉलिनेशन नेचर को पसंद नहीं है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में बहुत सारी बीमारियां और बहुत कुछ झेलना पड़ता है। क्रॉस पॉलिनेशन नेचर को बहुत अच्छा लगता है और उसको सपोर्ट करने के लिए नेचर बहुत सारी चीजें करती है, बहुत सारे स्मार्ट स्ट्रेटजीज अपनाती है क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करने के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। चलो बना लिया नोट्स इतना। नेचर बोलती है कि बेटा मेरे पास तो सब कुछ है, सब कुछ मैं अच्छे से कर सकता हूँ, तुम खाली देखते जाओ, अपना काम करो, तुमको मैं सपोर्ट। ओह ये क्या हो गया? नेचर का पहला स्ट्रेटेजी है आउट, अरे रुको, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, राइट। पहला है यूनिसेक्सुअलिटी और डिक्लाइनिंग, मतलब इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन होता है। इसके टाइप में पहले आपको बताती हूँ। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में पहला एक होता है मोनोशियस प्लांट्स, दूसरा होता है डायोशियस प्लांट्स। चलो देखते हैं, यहाँ पे मैं दो फिर से फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ। ये क्या कर रही हूँ मैं, कभी कभी ऐसा गंदा डायग्राम बनता है, मत पूछो। ये प्लांट में देखो स्टेमन और पिस्टिल दोनों है, इसे हम कहेंगे मोनोशियस प्लांट। जिस प्लांट में सिर्फ स्टेमन होता है उसे हम कहते हैं स्टेमिनेट, और जिस प्लांट में सिर्फ पिस्टिल होता है उसे हम कहते हैं पिस्टिलेट। तो यहां लिख दो मेरे साथ, बोथ स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स आर प्रेजेंट। ओके, इजी टू अंडरस्टैंड। मोनोशियस प्लांट में ऐसा प्लांट है जिसमें स्टेम खाली यहाँ पे एंथर है और खाली यहाँ पे पिस्टिल है, ऐसा एक प्लांट है जिसमें ऐसा होता है। कोई फ्लावर में एंथर होता है, कोई फ्लावर में पिस्टिल होता है। इसका एग्जाम्पल लिख दो। एग्जाम्पल है मेज, कैस्टर, कोकोनट। इसमें ऑटोगैमी हो सकती है कि नहीं बताओ? ऑटोगैमी इसमें हो सकती है कि नहीं? ऑटोगैमी में क्या होता है, एक ही फ्लावर में एंथर भी होता है और स्टिग्मा भी होता है। इसमें एक फ्लावर में एंथर है और दूसरे फ्लावर में स्टिग्मा है, तो ऑटोगैमी हो सकती है? नो। तो लिखो यहाँ पे नो ऑटोगैमी। अब बताओ और क्या है? गिटनोगैमी हो सकती है। गिटनोगैमी में क्या होता है बेटा, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में
पॉलिनेशन होता है। यहाँ पे गिप्नोगैमी हो ही सकती है ना, क्योंकि यहां से पोलन उड़ के इसके स्टिग्मा को पॉलिनेट कर सकता है। यस, गिप्नोगैमी होगा, गिप्नोगैमी होगा। जीनोगैमी हो सकता है, जीनोगैमी हो सकता है ऑफ कोर्स। अब ये एक प्लांट है, यहां से पोलन उड़ के दूसरे प्लांट में जा ही सकता है, तो हाँ जीनोगैमी भी हो सकता है। कुछ समझ आया? अब हम देखेंगे डायोशियस प्लांट्स। पहले मुझे डायग्राम बनाने दो। आई होप आपको भी डायग्राम से मजा आ रहा होगा। अब देखेंगे हम डायोशियस प्लांट्स। चलो ड्रॉ करते रहो मेरे साथ। ग्रीन कलर लेंगे, 2 प्लांट्स बनाएंगे, उसके स्टेम्स बनाएंगे। ग्रीन कलर दिया है तो ग्रीन कलर वाला पार्ट खत्म करेंगे। टिक टिक टिट 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 टिट। येलो कलर का फ्लावर्स बनाएंगे। मुझे आजकल येलो कलर पसंद आ रहा है फ्लावर्स में। बनाते रहो बेटा, बनाते रहो मेरे बच्चे। अब एक प्लांट में हम सिर्फ स्टिग्मा बनाएंगे, ठीक है? नहीं, स्टिग्मा है तो ये कलर लेते हैं, और दूसरे में हम बनाएंगे पिस्टिल। ठीक है, डन कर दिया। अब ग्रीन कलर तो लिया था, थोड़ा अच्छे से बना था ना, डायग्राम बना रहे हैं तो लीव्स थोड़े बना देते हैं, प्लांट अच्छे दिखे हमारे। ओके, खत्म। अब जिसमें स्टिग्मा है, इसमें स्टिग्मा है दोनों जगह पे, तो ये हो गया फीमेल प्लांट और ये हो गया मेल प्लांट। मतलब डायोशियस प्लांट सब समझ गए। डायोशियस प्लांट्स में एक प्लांट ऐसा होगा जिसमें सिर्फ पिस्टिलेट फ्लावर्स होंगे, और दूसरा प्लांट ऐसा होगा जिसमें सिर्फ स्टेमिनेट फ्लावर्स होंगे। आप समझ गए? पिस्टिलेट फ्लावर्स हैं, सिर्फ पिस्टिल है, और यहाँ पे स्टेमिनेट है, मच्छर। अब ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, मतलब जिस प्लांट में सिर्फ स्टेमिनेट फ्लावर है या सिर्फ पिस्टिलेट फ्लावर है, इस कंडीशन को हम कहते हैं डायोसी। ओके, और ये एक रेयर कंडीशन है। क्या है? रेयर कंडीशन। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ, ये कंडीशन पपैया में होता है, पपैया, डेट पाम। ओके, आप इतना समझ गए? रेयर कंडीशन है, उस कंडीशन को हम डायोसी कहते हैं। अब आप बताइए इसमें ऑटोगैमी होगा कि नहीं होगा? क्या ऑटोगैमी पॉसिबल है? नहीं है ना, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ स्टिग्मा है, तो ऑटोगैमी पॉसिबल का, ये उड़ के यहाँ के पिस्टल्स उड़ के, अरे सॉरी, यहाँ के पोलन ग्रेन्स उड़ के इस पे बैठेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। ऑटोगैमी तो होना नहीं है इसमें। तो लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, चलो ना माइक, नो ऑटोगैमी। बराबर। गिप्नोगैमी हो सकता है बेटा? गिप्नोगैमी भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्लांट में दोनों फ्लावर्स पिस्टिलेट है, दोनों के पास है स्टेमन और दोनों के पास है पिस्टिल। देखो, तो गिप्नोगैमी भी नहीं होगा, नो गिप्नोगैमी। जीनोगैमी होगा? सिर्फ जीनोगैमी होगा ना? क्या ही और ऑप्शन है इनके पास? ओनली जीनोगैमी, ओनली जीनोगैमी पॉसिबल है इसमें। डायोशियस प्लांट्स में सिर्फ जीनोगैमी है। बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक्स को मैं रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हो, हम फालतू में लंबा नहीं करेंगे वीडियो। आप समझ गए? एग्जांपल्स नोट कर देना, और प्लान ज्यादा से ज्यादा अपने बुक्स में भी बनाओ, ठीक है? प्रैक्टिस हो जाता है बेटा। एक बार बना के कर लो, फिर आपको याद रह जाएगा, फिर क्या टेंशन। ये तो हो गया एक पॉसिबिलिटी प्लांट्स की। आप समझे ये क्या हुआ? ये तो हो गया एक पॉसिबिलिटी के प्लांट्स
नेचर क्रॉस पॉलिनेशन को आगे बढ़ाने के लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजीज अपनाता है। एक है यूनिसेक्सुअलिटी, या तो प्लांट मेल होगा या तो प्लांट फीमेल होगा, उसके 2 टाइप्स पढ़े हैं। अब और टाइप्स पढ़ेंगे। यूनिसेक्सुअलिटी को डिक्लाइनी भी कहा जाता है। सेकंड, सेल्फ स्टेरिलिटी। डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टेरिलिटी में अगर देखो, अगर पोलन उड़ के अपने स्टिग्मा पे बैठा भी ना तो भी स्टिग्मा रिजेक्ट करेगा पोलन को, अपने ही पोलन को रिजेक्ट करेगा। भाई यहां नहीं बैठना, कहे जिधर बैठना है बैठ जाओ, इधर मत बैठना। ठीक है, रिजेक्ट हो जाता है, इसे कहते हैं हम सेल्फ स्टेरिलिटी। एग्जाम्पल है इसका ब्रासिका। समझे आप? ये पोलन इसको पॉलिनेट, अपने स्टिग्मा को पॉलिनेट कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखेंगे डिचोगैमी। डिचोगैमी में पहला देखेंगे हम, डिचोगैमी के 2 टाइप से, एक है प्रोटेंडी, दूसरा है प्रोटोगाइनी। हैंडराइटिंग के लिए माफ करना। प्रोटेंडी में होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। प्रोटेंडी में जो स्टिग्मा है वो मैच्योर नहीं हो पाता, एंथर जल्दी मैच्योर और अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, समझे, और स्टिग्मा छोटा रह जाता है। ये कंडीशन को हम प्रोटेंडी कहते हैं। डिचोगैमी में अलग अलग टाइम पे मैच्योरेशन होता है। पहले एंथर मैच्योर हो गया तो वो स्टिग्मा मैच्योर ही नहीं हुए तो कहां से पॉलिनेट करेगा, फर्टिलाइज नहीं होगा। या फिर प्रोटोगाइनी होता है जिसमें इसी का उल्टा होता है, स्टिग्मा मैच्योर हो जाती है और एंथर छोटे छोटे रहते हैं बेटा। डिचोगैमी में मैच्योरेशन टाइम अलग होते हैं। क्या अलग होते हैं? टाइमिंग ऑफ मैच्योरेशन इज डिफरेंट। तो अगर ऐसा हुआ तो वैसे भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। नेचर कितना स्मार्ट है ये देखो। अब नेक्स्ट एग्जांपल सुनो। नेक्स्ट है हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली से पता चलता है कि अलग अलग स्टाइल का लेंथ है, डिफरेंट स्टाइल लेंथ। आपको पता तो चल गया होगा कि कैसे होगा। समझो ये है अपनी स्टिग्मा और ये डिचोगैमी और हेटेरोस्टाइली में डिफरेंस क्या है? डिचोगैमी में ना, पहले मैं ये ड्रॉ कर लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। हेटेरोस्टाइली और डिचोगैमी में डिफरेंस यह है, डिचोगैमी में बेचारे मैच्योर ही नहीं हो पाते, ये बच्चे रह जाते, एक बच्चा रह जाता है, एक बड़ा हो जाता है, तो कहां से होगा? हेटेरोस्टाइली में स्टाइल का लेंथ अलग अलग, मैच्योर भले हो जाए लेकिन लेंथ ऑफ स्टाइल अलग अलग है। एक लंबा बहुत हो जाता है तो दूसरा छोटा रह जाता है। ये मैच्योर होने के बाद की बात कर रही हूं, इसमें मैच्योर तो हो जाते हैं बट लेंथ अलग अलग होने की वजह से पॉलिनेशन नहीं हो पाता। ये भी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, देखा। अब नेक्स्ट 5th है हर्कोगैमी। यहाँ पे ना प्लांट्स अपने ऊपर एक नेचुरल सा बैरियर बना लेता है, अपने ऊपर एक कोटिंग बना लेता है, बैरियर बना लेता है, ताकि उसका खुद का एंथर उसे पॉलिनेट कर नहीं पाए। इधर देखो, इधर देखो, ये वाला सेल्फ स्टेरिलिटी को देखो। यहाँ पे जो स्टिग्मा है वो एक बैरियर ऐसा बना लेगा कि पोलन इस पे आएगा तो भी क्या करोगे तुम, मैंने तो पहन के रखा है। इस तरीके का बैरियर बना लेता है हर्कोगैमी में, ठीक है। और पोजीशन में भी इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो हो नहीं पाता। वो मतलब क्या? पॉलिनेशन नहीं हो पाता। इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। और हाँ, इसका एग्जांपल ले लो, प्रोटेंडी का एग्जांपल है सनफ्लावर, और इसका है फिकस। प्रोटोगाइनी का हेटेरोस्टाइली में एग्जांपल है प्रिमरोज। देखो बेटा, समझा तो मैं यहाँ पे रही हूँ, डायग्राम्स आप अपने बुक में ले लो,
कर लोगे तो आपको इजीली समझ आएगा। इसमें बहुत कुछ समझने जैसा नहीं है, आपको इधर समझ में तो इजीली आ जाएगा, प्लस आपको थोड़ा बहुत याद रखना है इसमें, और कुछ नहीं है। तो आप समझे इतना पार्ट, अच्छे से समझ आ गया ना। चलो नेक्स्ट। नहीं आया तो भी आप वीडियो पीछे कर सकते हो, बार बार बोलने से वीडियो लंबा हो जाएगा, वो आपको भी नहीं पसंद आएगा। ओहो, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अब हम कुछ सेफ प्लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। अरे प्लेयर्स, हाँ, सेफ प्लेयर्स, सेफ प्लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है, इसका कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको मैं। VOC, V से है वायोला, O से है ऑक्सैलिस एंड C से है कॉमेलिना। ये याद रखने के लिए मैंने वॉक लिखा है, वॉक। आप कॉव लिख दो, वॉक लिख दो, अपने हिसाब से कुछ भी याद कर लो। ये है ना, 2 टाइप्स के फ्लावर्स रिप्रोड्यूस करते हैं, टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। बोलने से पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर इजीली देख के समझ आएगा। चलो बना लेते हैं इसे, ठीक है? रेडी हो? चलो प्लांट बनाओ। पहले मैं बना लूं, फिर आप बनाओ। साइड में बनाते हूँ, बाजू में लिखने के लिए जगह भी तो होना चाहिए यार। टिटिट 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 टिटिट। टा 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 टा। हमारा तो वही है, फ्लावर्स 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 फ्लावर्स। अभी मत बनाना, पहले मुझे बना लेने देना, ठीक है बेटा? अभी मत बनाना, पहले मुझे बना लेने दो, फिर आप बनाओ। उसके पीछे, हाँ जी, उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। हो गया? 1-2 पत्ते भी ड्रॉ करते हैं यार, पत्ते के बिना तो मजा नहीं आता है मुझे, प्लांट प्लांट जैसा नहीं दिखता है। ये पत्ते नहीं है। अब देखो कुछ और बनाएंगे हम। ये इसके अंदर ठीक है, हमने अभी बना लिया है। मुझे नहीं, ये येलो फ्लावर्स अच्छे दिख नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं। ये ना प्लांट्स हैं, एग्जाम्पल आपको पता चल गया। प्लांट को ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या दिख रहा है? कुछ फ्लावर्स खुले हुए हैं, ओपन है, और कुछ क्लोज्ड है। हाँ जी, ओपन फ्लावर्स में हमें दिख रहा है स्टिग्मा और ये स्टिग्मा स्टाइल, ये स्टेमन और ये पिस्टिल दिख रहा है ओपन फ्लावर्स में। क्लोज्ड फ्लावर्स में भी स्टेमन और पिस्टिल दिख रहा है, दोनों में है। डिफरेंस ये है कि इस प्लांट में कुछ फ्लावर्स ओपन है, दूसरे फ्लावर्स क्लोज्ड है। आगे जाके ऐसा हो सकता है कि ये आगे ये जो क्लोज्ड फ्लावर्स है वो ओपन हो जाएंगे, बट ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा बेटा। ये फ्लावर्स कभी खुलेंगे नहीं, क्योंकि ये सेफ फ्लावर्स ऐसे नहीं बोला गया है, इसको सेफ फ्लावर्स इसलिए बोला गया है क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। डायग्राम ड्रॉ कर लो। ओपन फ्लावर्स में तो पॉलिनेशन होगा, जैसे कि हनी बीज आके करेंगे, विंड से होगा, इंसेक्ट से होगा, विंड से होगा, ठीक है। हनी बी ड्रॉ कर लेते हैं, वो चला गया था, अब मैं सिर्फ प्लांट्स ड्रॉ कर लेती हूँ। स्माइल करो हनी बी, तुम स्माइल नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तुमको खाना मिल रहा है, एटलीस्ट स्माइल तो करो यार। चलो डन डन डन, हम रेडी है। अब ये है ना सेफ फ्लावर्स है, जैसे मैंने बोला था, और बहुत चालाक भी है, सेफ है, स्मार्ट है। अब इनको पता है कि नेचर को ऑटोगेमी पसंद नहीं है, प्लस ऑटोगेमी करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स पड़ते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आते, प्लांट्स मर सकते हैं। तो ये ऑटोगेमी भी करता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी करता है, गिटनोगेमी भी कर सकता है, ये सब कुछ कर सकता है। इसमें ध्यान से देखना,
ये जो दोनों फ्लावर्स है ये ओपन फ्लावर्स है और ये जो दोनों है ये क्लोज्ड है। ओपन फ्लावर्स में ऑटोगैमी भी हो सकता है, जीनोगैमी भी हो सकता है, गिचनोगैमी भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये तो भी ना हो, ऑटोगैमी समझो, गिचनोगैमी ना हो, जीनोगैमी ना हो, ऑटोगैमी तो होना ही है क्योंकि इसमें क्लोज्ड बर्ड्स भी है। ये जो बर्ड्स है ना बेटा, ये क्लोज्ड है, आपको दिख रहा है अंदर है और उसके अंदर स्टेमन और पिस्टिल है। मतलब कुछ भी अगर ना हो तो एटलीस्ट बर्ड्स के अंदर तो पॉलिनेशन होने ही वाला है, क्योंकि ये इतने नजदीक है ना एक दूसरे के, तो आराम से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे बैठ के पॉलिनेशन कर सकता है, नए प्लांट्स का रिप्रोडक्शन हो सकता है। ऐसे प्लांट्स का एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया है, वायोला, कॉमेलिना और ऑक्सैलिस। इनमें ये दो टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, एक बर्ड्स होते हैं जो क्लोज रहते हैं, एक फ्लावर्स होते हैं जो ओपन रहते हैं, ओपन एंड क्लोज दोनों रहते हैं। जो ओपन फ्लावर्स होते हैं, जो ओपन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर्स। ओके, और जो क्लोज्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ये एग्जाम्पल। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स ऑटोगैमी का ही टाइप है, बट मैंने ये नहीं बताया था तब कि इसमें ये प्लांट्स में जिसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो प्लांट में चेस्मोगैमस, कैस्मोगैमस जो भी बोलते हैं, उसमें चेस्मोगैमस फ्लावर्स भी होते हैं। ये नहीं बताया था, अब बता रही हूँ। एग्जाम्पल है वायोला, कॉमेलिना और ऑक्सैलिस। इसमें 100% ऑटोगैमी होगा, ये आपको पता है। और ये जो चेस्मोगैमस फ्लावर्स है उसमें हनी बी के थ्रू पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, यहां से वहां पॉलिनेशन हनी बी के थ्रू हो जाएगा। और नेचर हमेशा कोशिश करती है ऑटोगैमी रोकने के लिए। ये तो आपको पता चल गया कितने टेक्निक्स अपनाती है। कितना समझ आया? लिख लो अपने नोटबुक में। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमने अभी देखा था पॉलिनेशन के टाइप्स, एक है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, और उसमें क्या क्या होते हैं, नेचर की क्या क्या कोशिशें होती है वो देखा। अब हम देखेंगे पॉलिनेशन करता कौन है। अब हम देखेंगे पॉलिनेशन करने वाला कौन है। आपको पता है विंड से पॉलिनेशन होता है, वाटर से पॉलिनेशन होता है, हनी बीज के थ्रू पॉलिनेशन होता है, और क्या क्या है और कौन कौन है पॉलिनेशन करते हैं वो देखेंगे। चलो 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 चलो। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के दो टाइप्स है बेटा। पहले हम लिखेंगे, डायग्राम ड्रॉ कर करके सीखेंगे। कोई और कलर लेते हैं ना, है ना। अबायोटिक एजेंट्स और बायोटिक एजेंट्स। आप भी अपने नोटबुक में अलग अलग कलर से लिखो, अच्छा लगेगा। अबायोटिक एजेंट्स मतलब नॉन लिविंग एजेंट्स, जो जिंदा नहीं है, जो मर गए हैं, नॉन लिविंग लिख देते हैं। चलो, अरे 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 अरे, नॉन लिविंग। बायोटिक एजेंट्स जो लिविंग है। अबायोटिक एजेंट्स जो नॉन लिविंग है वो देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है टारा टारा एनिमोफिली। एनिमोफिली बेटा, एनिमो का मतलब होता है विंड। आपको पता चल ही गया है कि ये एनिमोफिली मतलब विंड से पॉलिनेशन होगा, लेकिन हम कुछ और भी देखेंगे। विंड से पॉलिनेशन तो होना ही है, इसमें पोलन ना थोड़ा सा लाइट वेट होता है। लाइट वेट, ये बायोटिक एजेंट से भी हटा देते हैं क्योंकि इसको तो बाद में पढ़ेंगे ना। पोलन लाइट वेट होता है, लार्ज अमाउंट में होता है बेटा, क्योंकि विंड से पॉलिनेशन एग्जैक्ट वही जगह पे तो चिपकेगा नहीं स्टिग्मा पे, कहीं और गिर जाएगा, इधर गिर जाएगा, वो पानी में बह जाएगा इधर, इसलिए लार्ज अमाउंट में होता है ताकि चांसेस रहे पॉलिनेशन के। पोलन लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है। और स्टिग्मा, अपना स्टिग्मा भी बड़ा होता है, फेदरी होता है, सब स्टिग्मा भी बड़ा सा होता है, फेदरी होता है। मैं आपको डायग्राम बाद में ड्रॉ करती हूँ, रुको। पहले हम लिख रहे हैं तो नोट्स बना ही लेते हैं। आप मेरे साथ नोट्स बना लो, कोई बात नहीं। फेदरी, हैंगिंग होता है,
हैंगिंग क्यों होता है? ताकि वो पोलन को कैच कर सके। हैंगिंग आ जाओ वही, मेरे को चिपक जाओ। टू कैच फ्लाइंग पोलन। समझा? इसमें फ्लावर्स ना कलरफुल नहीं होते, सेंटेड नहीं होते, नेक्टर नहीं होता है, क्योंकि क्या आपको जरूरत है यहाँ पे फ्लावर्स कलरफुल होने का? फ्लावर्स कब कलरफुल होते हैं बेटा? कब फ्लावर्स को कलरफुल होने की जरूरत है? जब उनको हनी बीज को अट्रैक्ट करना है, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट करना है, तब वो कलरफुल होते हैं। नेक्टर होता है, खाने की लालच देने के लिए नेक्टर होता है उसके अंदर। इसमें तो विंड से अट्रैक्ट होना है, तो कलरफुल क्यों बनाए हम? ठीक है, हम यहाँ पे फ्लावर्स कलरफुल नहीं बनाएंगे। चलो कलरफुल, अभी व्हाइट बैकग्राउंड है तो ब्लैक कलर लेती हूँ मैं फ्लावर्स बनाने के लिए। कलरफुल नहीं होता है इसमें, हम कलर्स नहीं ऐड करेंगे। ये देखो बड़ा सा स्टिग्मा हैंगिंग होता है। ठीक है, हैंगिंग नहीं ड्रॉ करो। अब समझे ना? नहीं कलरफुल, इसमें क्या नहीं समझना, इतना तो आप बहुत स्मार्ट हो। अब मैं जो आपको ड्रॉ करके बताने वाली हूँ वो देखो। पापा 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 टारा टारा, इसका एग्जाम्पल है। ये क्या बना रहे हो बेटा? हाँ, इसका एग्जाम्पल है मेज। मेज के ऊपर ना ऐसे इधर कुछ होता है टेजल्स जैसे। ये टेजल्स, इसे हम कहते हैं टेजल्स। टेजल्स ये लॉन्ग स्टाइल और स्टिग्मा होता है पोलन को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, लॉन्ग फेदरी होता है जैसे मैंने बोला था। तो मेज तो आपने भुट्टा तो बहुत खाया होगा, और अभी तो मौसम भी है बारिश का भुट्टा खाने का। खा लो खा लो। तो ये जब देखोगे तो याद करना कि टेजल्स है, ये लॉन्ग और लॉन्ग होते क्या। आ जाओ भाई, मेरे को चिपको। और इसके इनमें अबायोटिक एजेंट्स में एक पिस्टिल के अंदर एक ही ओव्यूल होगा, एक ही ओव्यूल होगा, क्योंकि पोलन आने के चांसेस कम हैं। और अगर आ भी नहीं भी आए तो दुख दर्द पीड़ा ना हो। समझे आप? एक पिस्टल के अंदर एक ही ओव्यूल होगा। बाकी तो आप समझे ना, ये एनिमोफिली क्या होता है? पॉलिनेशन बाय विंड। उसमें पोलेंस बहुत सारे नंबर में होता है और स्टिग्मा लार्ज फेदरी हैंगिंग होता है ताकि पोलन को अट्रैक्ट कर सके। आओ भाई आओ भाई आओ भाई। नेक्स्ट एनिमोफिली। अब नेक्स्ट एग्जांपल है अबायोटिक एजेंट का। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा क्या है? हाइड्रोफिली। एक विंड से पॉलिनेशन होता है, दूसरा पानी से भी तो होता है। दूसरा होता है पानी से। तो लिख लेंगे, अरे ये क्या है? हाइड्रोफिली। ध्यान से देखना। वो हाइड्रोफिली में पहले तो डायग्राम बनाएंगे। मैं समझ गई आपकी दुख दर्द और पीड़ा। आपको मैं क्या कितने डायग्राम बनाए? अरे हल्के से बनाओ ना, इतना क्या, सिर्फ नीट होना चाहिए। आपको खूबसूरत डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए बस। हाइड्रोफिली में सबसे पहले ना हम पानी बनाते हैं। चलो ब्लू कलर ले लो और पानी बनाओ। कलरफुल इसमें भी नहीं होते हैं फ्लावर्स, इसलिए कलरफुल पेन्स मत लेना। हम ब्लैक से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ प्लान नहीं बना रही हूँ। चलो ठीक है, प्लान बनाती हूँ। ब्लैक से थोड़े फ्लावर्स बना देती हूँ और यहाँ पे भी फ्लावर्स बना देती हूँ। आप बोलोगे मैम कुछ फ्लावर्स नीचे कुछ ऊपर, बता रही हूँ। शांति। ये मेल फ्लावर्स है, शांति रखो भैया। मेल फ्लावर्स, ये फीमेल फ्लावर्स। क्या होगा ना, जो मेल फ्लावर है वो पानी के अंदर रहता है और जो फीमेल है उसका जो स्टॉक है वो लंबा होता है, पानी के ऊपर रहता है वो। तो मेल फ्लावर्स एक फ्लावर से डिटैच होके पानी के ऊपर जा रहा है। देखो ये पानी के ऊपर जा रहा है और पानी के वाटर करंट से बह के फीमेल फ्लावर के पास आता है और इसे पॉलिनेट करता है, वाटर पॉलिनेशन। और वाटर पॉलिनेशन भी है ना, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो खुद ही नहीं चाहते मैं वाटर से पॉलिनेट हूं, जैसे कि ये है, ये खुद नहीं जाता है मैं वाटर से पॉलिनेट हूं, इसलिए ऊपर चले जाता है। तो आप समझे कैसे पॉलिनेशन होता है। मेल फ्लावर्स पानी के नीचे रहते हैं और फीमेल पानी के ऊपर रहते हैं। तो नीचे से डिटैच होके ऊपर जाता है और ऊपर जाके पॉलिनेशन होता है। इसको नहीं पसंद, पानी के अंदर नहीं पसंद, इसको मजा नहीं आता। समझे आप? इसे हम कहते हैं, जो सरफेस पर पॉलिनेशन होता है इसे हम कहते हैं
हाइड्रोफिली। ये क्या हो रहा है, पॉलिनेशन एक्चुअली हो कहाँ रहा है, वाटर के ऊपर ना, सरफेस पे ना, तो वाटर सरफेस पे पॉलिनेशन होता है। लिख लो, पॉलिनेशन एट वाटर सरफेस, ऑन वाटर सरफेस। और इसका एग्जाम्पल है, ये वेलिस्नेरिया है इसका एग्जाम्पल। ये डायग्राम ड्रॉ करो, नीचे लिखो वेलिस्नेरिया। समझे? नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली, ये पॉलिनेशन अंडर वाटर होता है, अंडर वाटर। इसमें ये थोड़ा रब कर लेती हूँ बेटा। मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स पानी के नीचे ही होते हैं। पानी के, अरे रे क्या कर रही हूँ मैं, पागल हो गई हूँ क्या? कलर्स नहीं करेंगे हम इसमें, क्योंकि कलरफुल होते नहीं है ये फ्लावर्स। मेल और फीमेल दोनों प्लांट्स पानी के नीचे रहते हैं और पानी के नीचे ही पॉलिनेशन होता है, इसलिए उसको हाइपोहाइड्रोफिली कहा जाता है। एपीहाइड्रोफिली ऑन वाटर सरफेस, हाइपोहाइड्रोफिली पानी के नीचे, बिलो द वाटर। हमें को सर्दी हुई है। अब इसमें जो पोलेंस होते हैं ना, वो पोलन लाइट होते हैं, लाइट वेट, स्लिमी होते हैं, पतले पतले होते हैं, और म्यूसिलेज जैसी कवरिंग होती है उसके अंदर। किसकी कवरिंग होती है? मैं ये रब नहीं करती हूँ, चलो रब कर दूंगी, मेरा डायग्राम चला जाएगा। म्यूसिलेज कवरिंग होता है, लिखते जाओ आप, सही से लिखो, मेरा है ना ये हाथ लग के सब चला जाता है इस ऐप में। म्यूसिलेज कवरिंग होती है। ये कवरिंग इसलिए होता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम, ये पोलन वेट या ड्राई ना हो, लिख लो वहां पे, वेट या ड्राई ना हो, इसलिए म्यूसिलेज कवरिंग होता है। फ्लावर्स, यहाँ पे फ्लावर्स आर स्मॉल, छोटे फ्लावर्स होते हैं, नेक्टर नहीं होता है, कलर्स नहीं होते। लिखो आप अपने तरीके से लिखो, नो नेक्टर, नो कलर्स, पेटल्स, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जरूरत नहीं है ना, बी थोड़ी अट्रैक्ट करना है, तामझाम करने की जरूरत क्या है? ओके, समझे आप? इसका एग्जाम्पल लिखो। हाँ, मेन चीज तो भूल गए, एग्जाम्पल जोस्टेरा, जोस्टेरा। अब नेक्स्ट है, ये तो हो गया अबार्टिक एजेंट्स। अबार्टिक एजेंट्स में हमने देखा एनिमोफिली और हाइड्रोफिली। एनिमोफिली बाय विंड, हाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। अब हम देखेंगे बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स के लिए यही तो रब करना है, यहाँ पे लिविंग कर दो, इससे अच्छा तो मैं नया पेज ही ले लेती। हाँ, कभी कभी हमारे साथ भी ये चीजें होती हैं, हम भी इंसान हैं बच्चे, गलतियां तो होती रहती है। बायोटिक एजेंट्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में खून होता है ना, तो हमने लाल से लिखा, ये लाल इश्क। बायोटिक एजेंट्स के एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है एंटोमोफिली। एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट्स। सॉरी, मैं थोड़ा, आप सो नहीं गए होंगे इसलिए मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ। एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट्स। तो आपको पता चल गया होगा कि इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होना है, तो कौन से इंसेक्ट्स हो सकते हैं बोलो तो बेटा। मैंने खूबसूरत, देखो बी कैसे ड्रॉ करते हैं, हाँ कितना मस्त बी ड्रॉ किया, और आपको देख के इसको स्माइल भी आ गई। और बी को हम थोड़ा कलरफुल बनाते हैं। एंटोमोफिली में बीज के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट्स में बीज, हनी बीज के थ्रू पॉलिनेशन होता है। एग्जाम्पल इसका हनी बीज लिख लो इंसेक्ट्स में। और बीज, बटरफ्लाइज भी हो सकते हैं, और मॉथ्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ठीक है, इसमें फ्लावर को अच्छे बड़े बड़े पेटल्स, रुको 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 रुको, बड़े बड़े पेटल्स होंगे, कलरिंग होगा। ठीक है, फ्लावर्स ऐसे बड़े बड़े होंगे, क्योंकि अट्रैक्ट करना है ना, सब बड़ा बड़ा होना चाहिए। इसका गलत मीनिंग मत निकालना, इसमें बड़े बड़े ही होते हैं क्योंकि इसको अट्रैक्ट करने की जरूरत है। अब इसकी कुछ खासियत लिखते हैं। बड़े बड़े फ्लावर्स ड्रॉ कर दो, सब कुछ बड़ा बड़ा लिख दो इधर। अरे ड्रॉ करो यार। एग्जाम्पल आपने लिख लिया, ब्राइटली कलर्ड पेटल्स होते हैं। चलो लिखो, ब्राइटली कलर्ड पेटल्स, फ्रेग्रेंट स्मेल, प्रोड्यूसेस नेक्टर, पोलन इसका स्टिकी होता है, स्टिकी पोलन। मैं फ्लावर को रब कर दूं, चलो रब कर देती हूँ, मैं बना लिया। फिर है, और क्या है बेटा,
स्टिग्मा इसका स्टिकी होता है, स्टिग्मा इज स्टिकी, ताकि पोलन इजीली उस पर चिपक सके। एग्जाम्पल आपने लिख दिया, ठीक है। बीज, बटरफ्लाइज, मॉथ्स एंड मेन थिंग 20,000, ये ब्लैक सा दिख तो नहीं दिख रहा होगा ना आपको, 20,000 बीज के स्पीसीज कॉज पॉलिनेशन। ओके, तो पॉलिनेशन जो इन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है उसको हम कहते हैं एंटोमोफिली। अब नेक्स्ट पॉलिनेशन की बात करेंगे, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथो का मतलब होता है पॉलिनेशन थ्रू बर्ड्स। इसमें भी ब्राइटली, इसमें आप नोट्स बना लो मेरे साथ, ब्राइटली रेड, ऑरेंज, ऑरेंज क्या लिख रहे हो, कभी कभी मिस्टेक ऐसी गलत हो जाती है ना, आपसे भी ज्यादा गलती तो मेरी होती है। ऑरेंज या येलो कलर के होते हैं, इसमें लॉट्स ऑफ नेक्टर होता है। स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस की जरूरत, नो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, क्योंकि बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्रेग्रेंस की जरूरत नहीं है। ओके, बर्ड्स डोंट रिलाई ऑन स्मेल, उनको स्मेल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मेन तो ये ट्यूबुलर शेप का होता है, ट्यूबुलर शेप के होते हैं। टू फिट क्यों होते होंगे, बर्ड का नेक फिट होने के लिए, ठीक है, ट्यूबुलर शेप का होता है। और आप इसका एग्जांपल लिख लो, हमिंग बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स और क्या, और सनबर्ड्स, सनबर्ड्स। ये हो गया ऑर्निथोफिली बाय बर्ड्स। इसमें क्या है, बड़े बड़े नेक्टर, ऑरेंज, मतलब ब्राइट बड़े बड़े फ्लावर्स तो होंगे, क्योंकि बर्ड्स को आके पॉलिनेट करना है तो फ्लावर्स तो बड़ा होना ही है। नेक्टर भी होगा क्योंकि वो खाएगा क्या, और स्मेल की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल हमिंग बर्ड, सनबर्ड्स। नेक्स्ट देखेंगे क्या, कौन सा पॉलिनेशन देखेंगे बेटा, चीरोप्टेरोफिली। देखो बेटा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, ये मुझे ठीक से नहीं आता है, बट टेरोफिली आप मुझे कमेंट में बताओ क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन। मैं गूगल कर सकती हूँ, लेकिन कुछ काम आप भी तो करो, ठीक है। इसका मतलब मैं कुछ बना रही हूँ, देखो खतरनाक सा कुछ बनाती हूँ मैं, आपको चाहिए तो मेरी ड्राइंग स्किल्स से आप सीख सकते हो। क्या बना रही हूँ मैं, बताओ बताओ बेटा, क्या बना रही हूँ, सही समझे आप। बैट बना रही हूँ मैं, जो भी है इसकी बॉडी है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब पॉलिनेशन बाय बैट्स। ये जिस बैट से भी पॉलिनेशन होता है, सबसे पहली बात तो बता रही हूँ कि बैट्स भी पॉलिनेशन करते हैं। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं, जैसे बैट्स हमें पता है कि रात को निकलते हैं, तो इसके फ्लावर्स भी ब्लूम एट नाइट, तो ब्लूम एट नाइट, रात को आते हैं ये फ्लावर्स। लिखो लिखो, ब्लूम एट नाइट, राइट। ये फ्लावर्स कैसे होंगे, बड़े होंगे कि छोटे होंगे, लार्ज बट डल फ्लावर्स, डल फ्लावर्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग फर्मेंटेड, स्ट्रॉन्ग ओडर होता है उनका, ठीक है। फर्मेंटेड मतलब स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। और लॉट्स ऑफ नेक्टर होता है, लॉट्स ऑफ नेक्टर। और फ्लावर्स ना बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं कि बैठा के बैठेगा तो फ्लावर ही टूट जाएगा, इसलिए फ्लावर्स को स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग फ्लावर्स होते हैं। एग्जाम्पल लिख लो इसका, बनाना, बनाना एंड कदम्बा, ठीक है। तो आज हम यही समाप्त करते हैं इसको। हमने जो जो चीजें देखा, देखो मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रही हूँ आपको, अगर नीच में स्कोर करना है बस इन चीजों का नोट्स बनाते रहो और इसको रिवाइज कर लो। आज पढ़ लिया, आज ही रिवाइज कर दो, नोट्स बनाओ, ऑटोमेटिक एक रिवीजन हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। पेन भी नहीं चाहता मैं आपको लोगों को बाय बोलूं, बट क्या करूं, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय, टेक केयर, रिवीजन करते रहना।